हे देयर, वेलकम टू द चैनल एंड ये पार्ट है सीरीज का हंट फॉर द नेक्स्ट बफे। जो कि अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे शॉर्ट सेलिंग वाले वीडियो में देख सकते हो। उसमें मैंने ये चीज़ का अनाउंसमेंट किया था। तो बेसिकली इस सीरीज़ का ये वीडियो पार्ट है एंड इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, हम ऐसे बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट को पब्लिश करते हैं जिसमें आप अपने इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनने को सपने के एक कदम करीब आ सकते हो। तो ये वीडियो भी उसी पार्ट का है, सो यू कैन एन्जॉय इट। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है लायबिलिटीज़। तो अगर आप इन्वेस्टर हो या बिजनेस के बारे में कुछ भी जानते हो तो आपको लायबिलिटीज़ पता होगा। तो लायबिलिटीज़ होती क्या है? तो सबसे पहले लायबिलिटीज़ डेब्ट होती है या ऐसा कोई ऑब्लिगेशन होता है जो सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी या फिर कोई भी दूसरी पार्टी ओ करती है। ये कोई शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है या फिर अकाउंट्स पेएबल होता है, ये हम जानेंगे। बट सबसे पहले हम एक पर्सन टू पर्सन रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी है ईएमआई पे, तो आपको मंथली ईएमआई भरनी पड़ेगी, तो वो आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। हालांकि कई सारे एग्जांपल्स है, लेकिन आज हम बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे लायबिलिटीज़ को। तो लायबिलिटीज़ दो टाइप की मेनली क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट है शॉर्ट टर्म या फिर करंट भी कहते हैं, एंड दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म जिसको नॉन करंट भी कहते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसमें आपको एक साल के अंदर उसे लायबिलिटीज़ को चुकानी पड़ देती है, एंड लॉन्ग टर्म में एक साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड आप ले सकते हो। सो यहाँ पे हालांकि मैंने कई सारी चीज़ों को अपने हिसाब से लिखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं शायद इसे समझा नहीं पाऊँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि इसमें मेंशन हो भी सकती है, शायद ना भी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। तो सबसे पहले हो जाएगा अकाउंट्स पेबल। देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझे। आप कोई शॉपकीपर है आपके घर के पास वाला जो आपको जानता है, तो आप उसके पास से कहते हो कि यार ये चीज़ खाते में लिख दे, मैं ये खरीद रहा हूँ, ये भी खाते में लिख दे। फिर मंथली या ईयरली जो भी आपने फिक्स किया होता है, आप उसको उसे पे करना पड़ता है। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल होता है जब आप कोई क्रेडिटर या प्रोड्यूसर के पास से कोई भी चीज़ खरीदते हो एंड बाद में आप उसको वापस पे करना पड़ता है, तो ये शॉर्ट टर्म में आता है, वो ईयर के अंदर ही आपको पे करना होता है। दूसरा है वेजेस। देखो वेजेस यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। देखो एम्प्लॉयज जो होते हैं आपके बिजनेस में, तो उसको आपको मंथली या एनुअली आपको या क्वार्टरली आपको उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो वो भी आपके जेब से पैसा जा रहा है, तो वो भी आपके लिए एक ऑब्लिगेशन हो गई, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आता है। दूसरी बात है डिविडेंड, ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो डिविडेंड क्या होता है आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने वो टॉपिक भी अपने चैनल पे कवर किया है। सो डिविडेंड मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो डिविडेंड वो होता है, आप अपने स्टॉक्स को बेचे बिना भी डिविडेंड ले सकते हो। वो एक टाइप होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने स्टॉक होल्डर्स में, तो वो भी उनको कर देना पड़ता है। वो भी एनुअल बेस पे होता है या मंथली या क्वार्टरली बेस पे भी हो सकता है, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। दूसरी चीज़ है इंटरेस्ट पेबल। देखो जो इंटरेस्ट होता है वो वेरी करता रहता है, लेकिन वो भी आपको साल के अंदर अंदर पे कर देना पड़ता है। दूसरी और कई सारी चीज़ें जैसे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया, तो वो सब भी है जो इसमें मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म पे। तो लॉन्ग टर्म पे अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, जो कि एक साल के बाद आपको करना पड़ता है। या फिर बॉन्ड्स सेकंड है बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स एंड काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो बॉन्ड्स क्या होता है कि लोगों से लिया गया पैसा, वो बैंक से नहीं लिया गया होता है। तो दूसरा डिबेंचर्स हो गया, वो थर्ड नंबर पे आता है। तो डिबेंचर्स क्या होता है कि वो भी बॉन्ड्स की तरह ही होता है, लेकिन आपको उसमें एक एडवांटेज होता है कि अगर कंपनी आपको वो पैसा वापस ना कर पाए तो आप उसकी सिक्योरिटी सेल करके पैसा कमा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है मॉर्टगेज। अगर आप कुछ भी चीज़ को मॉर्टगेज पे देते हो तो आपको उसका पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो कई साल बाद भी हो सकता है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आई होप आपको लायबिलिटीज़ पता चली गई होगी, एंड मैंने सोचा था कि मैं लायबिलिटीज़ और एसेट्स को एक साथ कंबाइन कर दूँ एक ही वीडियो में, बट फिर इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं नहीं प्रोवाइड कर पाता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, एंड हमारा रहता है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा तो कोई वीडियो नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं मेरी एसेट्स वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।